गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मान और आप देख रहे हैं TZ विद अमान। तो ये अभी बज रहे हैं रात के 2 और हम जा रहे हैं आज चेन्नई से गोवा के लिए वाया बेंगलोर। हमारी जो फ़्लाइट है वो सुबह 7:45 की है, लेकिन रात के 2 बज रहे हैं और हम अभी हमें निकलना पड़ेगा क्योंकि जिस लोकेशन पर हम हैं यहाँ से एयरपोर्ट काफ़ी दूर है और रात में यहाँ शायद ही कोई सवारी मिलेगी हमें, तो हो सकता है कुछ दूर पैदल ही चलना पड़े। तो हम अभी निकलेंगे और हमारा इस वीडियो में साथ देने वाले हैं और पूरे सफ़र में ही साथ रहेंगे। ये देखिए हमारे कज़न मुदस्सिर और एक और भाई साहब यासिर। हाय। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए फटाफट और वीडियो को लास्ट तक देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं हम लोग फटाफट बाहर। कोशिश करेंगे कि कोई कैब मिल जाएगी तो अच्छा रहेगा। वह हम लोग निकल चुके हैं रूम से बाहर और अपनी कैब बुक कर दी है, तो कुछ ही देरों में वो आ रहा है। मुझे लगा कुछ पैदल चलना पड़ेगा, लेकिन पैदल नहीं चलना पड़ेगा, शायद वो बाहर आ भी चुका होगा। अभी कॉल तो नहीं आई है, लेकिन चलिए हम नीचे उतरते और आपको दिखाते हैं कोई आया कि नहीं आया है। गार्ड साहब चलिए। 0। तो भाई टाइम हो रहा है 2:15 और हम आ चुके हैं अपने होटल से बाहर और मेरे ख्याल से कैब वाला भी आ चुका है, बाहर ही खड़ा है। हम चलते हैं यहाँ से एयरपोर्ट। रात का जो सफ़र होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है और चेन्नई जैसे शहर में इस वक्त का जो मौसम है, फेब का महीना है, जानते हैं आप। यूपी में ठंड हो रही है, लेकिन यहाँ का एकदम सुहाना मौसम है। दिन में थोड़ी सी गर्म रहती है, लेकिन रात के वक्त मौसम अच्छा हो जाता है। हमारी कैब तो नहीं है भाई, यहाँ कैब नहीं आई है भाई अभी, देखो पता करो। हमारे लोग के लिए ये अनजान शहर है, पहली बार आए हैं और रात के करीब 2:15-2:30 बज रहा है और हम लोग इस होटल के बाहर हाईवे पर खड़े हैं। सुनसान इलाका है। एक कैब आई थी, वो भी आगे कहीं निकल गई है और उसको अभी हम लोग ने कॉल किया है, वापस से इस लोकेशन पर बुलाया है। नहीं आएगा तो कैंसिल करके दूसरी करेंगे, लेकिन हमें एयरपोर्ट पहुंचना है बहुत ही जल्द। ये भाई हमारी ओला कैब आ चुकी है और ये मेरे लिए और हम सब के लिए बहुत अच्छी साबित रहेगी, क्योंकि रात का है बहुत अंधेरा और हम आसानी से एयरपोर्ट पहुँच जाएँगे। कोशिश करेंगे हम कि थोड़ा सा आपको एयरपोर्ट के अंदर का दिखा सकें। ये आ गए हम भाई चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमें जाना है डोमेस्टिक टर्मिनल पर, वो है टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 है इंटरनेशनल। ठीक है, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं टर्मिनल 1 पर। ये देखिए भाई काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और रात के वक्त तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है क्योंकि लाइटें वगैरह चालू हैं। ये है टर्मिनल 2। ये देखिए भाई, वो जो था वो तो इंटरनेशनल था, पर ये है टर्मिनल 1 और जो कि डोमेस्टिक है और यहाँ से ही हमको हमारी फ़्लाइट मिलेगी। भाई लगभग 45 मिनट की राइड कंप्लीट कर लगभग 20 किलोमीटर हम लोग चले हैं और आ गए हैं टर्मिनल 1 पर। और यहाँ से ही हमको हमारी फ़्लाइट मिलेगी। इंडिगो से है हमारा टिकट और 2 स्टेप में हम अपनी जर्नी पूरा करेंगे। यहाँ से उड़ेगी हमारी फ़्लाइट लगभग 7:45 बजे, सीधा जाएंगे बेंगलोर। बेंगलोर से फिर जाएंगे हम सीधा गोवा, जो कि 12-12:30 बजे दोपहर में हमें वहाँ छोड़ देगी। चलिए बाहर निकलते हैं, कुछ आपको और चीज़ें दिखाते हैं यहाँ चेन्नई एयरपोर्ट के बारे में। इसको आप देख सकते हैं, ये भी जो है ना काफ़ी खूबसूरत एयरपोर्ट है और यहाँ से बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं, काफ़ी बिजी एयरपोर्ट है ये भी। ये देखिए भाई, ये बैल देखिए एकदम रियल लग रहे हैं और भागने को तैयार, एकदम भागने वाली पोजीशन में है। और ये यहाँ के किसान यहाँ की मेहनत को दर्शाते हुए। ये देखिए भाई, डेकोरेशन की अगर मैं बात करूँ तो अंदर से ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जैसा बाहर से था वैसे ही अंदर से है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है और बहुत सारे काउंटर हैं, क्योंकि बहुत ही बिजी एयरपोर्ट है। ये भी देश के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से चेन्नई एयरपोर्ट भी एक है। तो भाई हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट के अंदर और अपना जो है बोर्डिंग पास वगैरह सब ले लिया है। अभी जो मैंने आपको मशीन दिखाई थी बोर्डिंग पास, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। वो डायरेक्टली आप अपना PNR वगैरह एंट्री करेंगे तो वहाँ से प्रिंट आउट निकल आएगा, बोर्डिंग पास का प्रिंट आउट निकल आएगा। और आप काउंटर से भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको चेक इन के लिए जाना ही पड़ेगा। लगेज वगैरह चेक इन के लिए देंगे तो आपको काउंटर पर जाना पड़ेगा। वहाँ से बोर्डिंग पास जो मिलेगा वो अपना इंडिगो या जिस तरह की भी आपकी फ़्लाइट है, जिस कंपनी की भी फ़्लाइट है, उस कंपनी का आपको बोर्डिंग पास मिलेगा, उस कलर में होगा और मशीन से सादा पेपर निकलता है
तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। अगर आप पहली बार फ़्लाइट में सफ़र कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूँ कि कम से कम 2 घंटा पहले एयरपोर्ट पर आपको आ जाना होगा, ठीक है, क्योंकि 1 घंटे पहले ही गेट क्लोज़ हो जाता है, फिर आपको एंट्री किसी भी कीमत पर नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी चेकिंग से आपको गुजरना पड़ेगा। सिक्योरिटी चेकअप बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आप पहली बार प्लेन में सफ़र कर रहे हैं तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगना ही है, क्योंकि आपको कुछ पता तो होगा नहीं और पूछ के ही सारा काम होगा। तो इसलिए आप टाइम से पहले आएँ, कम से कम 2 घंटा पहले तो आना ही है आपको। और लगेज में कोशिश करें कि कोई भी चीज़ आपत्तिजनक ना हो, जैसे कि कटर, ब्लेड या चाकू वगैरह ना होना चाहिए, जिससे कि आपको यहाँ पर चेकिंग के दौरान रोक लेंगे और वो चीज़ आपकी रखवा देंगे। फिर आपको वैसे ही जाना पड़ेगा, या हो सकता है परमिशन ना भी मिले, या हो सकता है आपको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है, ठीक है। तो उसका बहुत ही ध्यान रखें। इस तरह से आएँ एयरपोर्ट पे, देखिए इस तरह से आएँ कि आपको सिक्योरिटी चेकअप के दौरान कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जैसा कि आप जानते हैं बीते कई दिनों में कोरोना था, तो इस चक्कर में RT-PCR या वैक्सीनेशन की जो मेडिकल रिपोर्ट थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अभी इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया है, ना RT-PCR चाहिए, ना वैक्सीनेशन का कोई सर्टिफिकेट चाहिए। आप आराम से आ जा सकते हैं डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में, यानी अपना देश भर में कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ, फ़्लाइट्स टिकट का बुक करने का एक तरीका आसान सा बता देता हूँ। आपके पास क्रेडिट लिमिट होगी, फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन वगैरह चलाते हैं, या क्रेडिट कार्ड है, आप उससे भी अपनी फ़्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। इजी EMI अवेलेबल होती हैं, आप EMI पे भी पेमेंट कर सकते हैं। आप जहाँ मर्ज़ी आए देश भर में घूम सकते हैं। इंटरनेशनल का तो मुझे आइडिया नहीं है, बट फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन वगैरह से आप क्रेडिट लिमिट है, अगर आप फ़्लाइट बुकिंग के दौरान इन सब का ऑप्शन मिलता है तो आप बिंदास कर लीजिए और अपने फ़्लाइट पर बैठने का सपना पूरा कीजिए। हमने जो ये फ़्लाइट बुक की है, इसके लिए हमें पे करने पड़े हैं लगभग 4500 रुपये, बस। इससे 4500 पे किए हैं, इससे ज़्यादा हम लोग ने पे नहीं किए है। चेन्नई से पहले हम जाएंगे बेंगलोर में 1 घंटा स्टे करेंगे, फिर वहाँ से दूसरी फ़्लाइट है हमारी सीधा गोवा के लिए, ठीक है। और कोशिश करेंगे आपको गोवा एयरपोर्ट भी दिखाएंगे और बेंगलोर एयरपोर्ट दिखाने की भी कोशिश करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखें। चेकिंग रह गई थी, वो भी हो गई है फाइनली, और हम आ चुके हैं गेट नंबर 13 के पास, 13 के पास, क्योंकि मेरा जो है बोर्डिंग वहीं से होना है। कुछ मार्केट में आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए भाई, यहाँ पर लेडीज़ कॉस्मेटिक से लेके बच्चों के लिए जो छोटे मोटे सामान, बैग है, हेयरबैंड वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी आपको। लगेज बैग वगैरह और हैंड बैग वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन एयरपोर्ट के अंदर है तो आप समझ सकते हैं ना कि ये रेट क्या होंगे, बस उससे अंदाज़ा लगा लीजिए। ये देखिए गेट नंबर 13 से हमको जाना है और एरो दिखा रहा है नीचे, तो हमें चलना होगा ग्राउंड की तरफ। हम जाएंगे एस्केलेटर से, क्योंकि हम ऑलरेडी फर्स्ट फ्लोर पर है और यहाँ से नीचे जाएंगे। ये देखिए भाई, यहाँ पर कैफेचिनो भी है, मैगी वगैरह है, मिल तो जाएगा, लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है। लेकिन अब आप प्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें तो अफोर्ड कर ही पाएंगे। ये यहाँ का वेटिंग हॉल है, यहाँ पर अपनी अपनी फ़्लाइट्स के लिए लोग वेट कर रहे हैं। हम भी चलते हैं इन्हीं की लाइन में, कहीं से बैठ जाते हैं। वेटिंग हॉल में लगभग 3 घंटा इंतज़ार करने के बाद हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर भी बोर्डिंग से पहले आपका बोर्डिंग पास चेक होगा, उसके बाद आपको एंट्री मिलेगी। और हम लोग हैं ग्राउंड फ्लोर पर, तो हमें यहाँ से बस लेके जाएगी उस जगह पर जहाँ पर हमारी फ़्लाइट खड़ी है। तो हम लोग आ गए हैं अपनी बस में, और ये बस हम लोग को हमारी फ़्लाइट तक लेके जाएगी। अगर हम लोग फर्स्ट फ्लोर से बोर्डिंग करते तो एरोब्रिज के ज़रिए प्लेन के अंदर जाने को मिलता, क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो है इस गेट से दूर खड़ी हुई है, तो हम लोग को बस लेके जा रही है। और 2 से 3 बस हैं, क्योंकि यात्री ज़्यादा हैं, तो एक बस काफ़ी नहीं है। एक ये इंडिगो की फ़्लाइट खड़ी है जिसमें बोर्डिंग हो रही है, इसको भी कहीं जाना है, थोड़ी देर में इसका भी डिपार्चर होने वाला है। बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं यहाँ पर, क्योंकि ये चेन्नई एयरपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सामने ही आप एक एयर इंडिया की फ़्लाइट देख सकते हैं। यहाँ पर स्पाइस जेट, एयर इंडिया, विस्तारा और तमाम इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो हैं वो सारी देखने को मिल जाएंगी आपको। हमारे जस्ट सामने एक इंटरनेशनल फ़्लाइट खड़ी हुई है जो कि ब्रिटिश एयरवेज़ की है। मेरे ख्याल से ये लंदन वगैरह जाएगी कुछ ही देर में, इसका भी यहाँ से डिपार्चर होने वाला है। तो भाई ये सामने खड़ी है हमारी फ़्लाइट जो हमें यहाँ से बेंगलोर ले जाएगी। और बेंगलोर से गोवा जो फ़्लाइट ले जाएगी वो दूसरी फ़्लाइट है, वो भी इंडिगो की ही है। तो जहाँ से हमने बस में बोर्डिंग की थी वहाँ से आप देख सकते हैं कितनी दूरी पर हमारी फ़्लाइट खड़ी हुई थी। पैदल आते तो थोड़ा सा थक जाते। तो हम भाई उतर चुके हैं बस से बाहर, और ये रही हमारी फ़्लाइट। तो हम चलते हैं, इसके अंदर बोर्डिंग करते हैं और जल्दी ही पहुँचते हैं बेंगलोर। आपको बेंगलोर एयरपोर्ट भी दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग भी चढ़ ही रहे हैं अपने फ़्लाइट के अंदर, और बहुत सारे जहाज़ हैं यहाँ गाइस। बहुत बड़ा एयरपोर्ट है चेन्नई एयरपोर्ट भी, क्योंकि आपको पता है ये भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो ज़्यादा बिजी तो होगा ही होगा।
तो भाई हम लोग अंदर आकर और बैठ चुके हैं अपनी सीट पर। और आपको मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये है बोर्डिंग पास। ये आप देख सकते हैं 13 नंबर गेट से एंट्री हुई है। 23F सीट है हमारी, जो कि विंडो सीट है। ये आपको टिकट बुकिंग के दौरान ही सेलेक्ट कर लेनी है, नहीं तो फिर एयरपोर्ट पर जल्दी आना पड़ेगा। बोर्डिंग पास लेते वक्त आपको विंडो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ये आप देखिए विंडो पर थोड़ी सी धुंध जमा हो रखी है, क्योंकि सुबह मॉर्निंग का टाइम है और थोड़ी सी ओस है। ये हमारे मुदस्सिर भाई बैठे हैं मेरे जस्ट आगे, ये इनकी आगे की सीट है। और हमारे जस्ट पीछे बैठे हैं यासिर। ये देखिए हम तीनों की ही विंडो सीट है, जो कि बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हम लोग फ़्लाइट के दौरान। तो अभी तक तो मैंने सिर्फ फ़्लाइट के अंदर आने तक का प्रोसेस आपको बताया है। अब कुछ अंदर सीट पे बैठी हुई चीज़ें बता देता हूँ। ये है इसकी सीट, जिसको आप कुर्सी की पेटी भी कह सकते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लेते हैं हम लोग। ये आप देखिए इस तरह का हुक है, इसको इसके मेल फीमेल का सिस्टम है, तो इसके अंदर फंसा के बांध लेंगे। ये जो आपने देखा, इसको उठाएंगे तो बेल्ट हमारी खुल जाएगी। और ये जो बेल्ट है, इसको यहाँ से आप लूज़ और टाइट कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे जस्ट सामने वाली सीट पर एक टेबल बंदी होती है, या छोटी सी ट्रे भी कह सकते हैं आप उसको। यहाँ पर अपने कॉफ़ी या चाय वगैरह का कप रख सकते हैं। इस पर बैठ के आप नूडल्स वगैरह या कोई भी चीज़ अगर फ़्लाइट के दौरान आपको खानी है वो खा सकते हैं। यहाँ पर आप, इसको मैं बंद कर ही देता हूँ पहले। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर एक पॉकेट बना हुआ है, जिसके अंदर इसकी मैगज़ीन रखी है इंडिगो की। यहाँ पर इंडिगो के बारे में बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई होंगी, इसको आप पढ़ सकते हैं, अपना टाइम पास भी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक एनवेलप रखा हुआ है। ये देखिए मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये एनवेलप गैस खाली होता है, इसको इसलिए रखा जाता है कि टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान किसी को अगर वोमिटिंग होती है तो इसमें वोमिट करके एयर होस्टेस को दे सकता है, वो जाके इसको डस्टबिन में डाल देगी। क्योंकि ये देखिए यहाँ से सील्ड होता है एकदम, तो ये अभी भी फ्रेश है, इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया। अभी इस्तेमाल करेंगे तो इसको यहाँ से सील फाड़ नहीं रहेगी, इसमें वोमिट करके एयर होस्टेस को दे सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर और क्या चीज़ें मैं निकाल देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर आपको इमरजेंसी के दौरान एक मैनुअल गाइड दी गई है कि पानी में अगर लैंड कराते हैं प्लेन तो किस तरह से आपको प्रोसेस करना है, कहाँ कहाँ पर इमरजेंसी डोर है। ये देखिए इसके अंदर सारा सिस्टम लिखा हुआ होता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको इस पॉकेट में देखने को मिल जाएंगी, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता है। तो बाकी चीज़ें मैं और आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पर ये देखिए आपके सीट के जस्ट ऊपर यहाँ पर कुछ लाइटें लगी होती हैं, और ये जो एसी के लिए हवा वगैरह आती है ना, तो उसको यहाँ से आप कम तेज़ भी कर सकते हैं, यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं इसको। ये देखिए इसको राइट लेफ़्ट घुमाएंगे तो उसके हिसाब से हवा एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पर ये देखिए रीडिंग लाइट लगी हुई है, अगर प्लेन में लाइट बंद कर दी जाती है, आप यहाँ से लैंप जलाकर रीडिंग कर सकते हैं, या कोई भी आपको काम करना है वो कर सकते हैं। बाकी ये जो ऑरेंज कलर की लाइट देख रहे हैं आप, सीट बेल्ट इंडिकेटर है। तो हम आ चुके हैं रनवे पे टेक ऑफ के लिए। हमारा प्लेन टेक ऑफ के लिए एकदम रेडी है। ये शीशे पे जो धुंध है थोड़ा सा, इसकी वजह से क्लियर नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी सी धूप पड़ेगी जब इस पर, तो ये शीशा एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हमारा प्लेन टेक ऑफ के लिए तैयार है, मिलते हैं आपसे आसमान में। तो जैसा कि आपको पता है प्लेन टेक ऑफ करता है लगभग 200 से 250 की स्पीड में, जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, और ये बहुत ही मज़ेदार होता है। इसके अंदर बैठ के आप फील करेंगे तो काफ़ी अच्छा फील होगा आपको। और आपने इससे पहले 200-250 की स्पीड नहीं महसूस की है, तो इसमें भी आपको पता नहीं चलेगी। बस ये है कि थोड़ा सा लगता है कि हाँ स्पीड में भाग रहा है। तो ये देखिए भाई हमारे जहाज़ ने ज़मीन छोड़ दी है, और ये जो प्रोसेस है इस टाइम का जो टेक ऑफ का है, इसमें आपको थोड़ा सा सर घूम सकता है। अगर जिनको चक्कर वगैरह ज़्यादा आते हैं तो उनको थोड़ा सा सर घूमने का प्रोसेस उनके साथ हो सकता है, वरना कोई दिक्कत नहीं होती है। आराम से हम लोग ने माशाल्लाह टेक ऑफ कर लिया है, और अब हम हैं चेन्नई शहर के ऊपर। तो कुछ ही देर में हम पहुँच जाएंगे बेंगलोर। हम ज़मीन से लगभग 1000-1500 फीट ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, और ये बादल के टुकड़े आप देख सकते हैं सामने। थोड़े बहुत जो बादल हैं आसमान में वो नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा नज़ारा लग रहा है। और सामने आप जो देख सकते हैं ये जो रोशनी चमक रही है सूरज की, वो है मरीना बीच का साइड जो है समुद्र का, वो समुद्र का पूरा एरिया है। मरीना बीच उधर ही है, और हम चल रहे हैं वहाँ से लेफ़्ट साइड सीधा बेंगलोर की ओर।
चेन्नई से बेंगलोर अगर आप फ़्लाइट से जाते हैं तो ज़्यादा डिस्टेंस ना होने के कारण ये शायद ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ती है, क्योंकि मुझे यहाँ से तो लग रहा है कि हम लोग लगभग 10 मिनट से उड़ रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा हाइट पर नहीं है। काफ़ी ज़्यादा क्लियरली नीचे का व्यू आ रहा है। अब नीचे उतर के हम लोग देखेंगे कि कितनी हाइट तक गया था हमारा प्लेन। लेकिन प्लेन में बैठने का अपना ही मज़ा है। जब इतनी हाइट से आप नीचे की ओर देखते हैं और पृथ्वी का कर्व आपको नज़र आता है तो आप एक अच्छी सी फीलिंग महसूस करते हैं। तो हम लोग बेंगलोर पहुंच चुके हैं और उसी के ऊपर उड़ रहे हैं। हमारा प्लेन जस्ट लैंड करने वाला था, तो आप देख सकते हैं पायलट ने सडनली इसको ऊपर उठा लिया। ये देखिए ऐसा क्यों हुआ है, ये रीज़न तो क्लियरली नहीं पता है कि लैंडिंग जो लाइनअप था वो क्लियर नहीं था, या तो लैंडिंग के समय हवा परेशान कर रही थी। कुछ तो रीज़न था जो पायलट ने प्लेन को फिर से हवा में ले लिया काफ़ी ऊंचाई तक, और अब हम दूसरा राउंड लेके वापस दोबारा से कोशिश करेंगे लैंड होने की। लैंडिंग पोजीशन पर जब प्लेन होता है और एकदम से जब ऊपर उड़ जाए, यानी फिर से टेक ऑफ पोजीशन पर आ जाए, तो वो एक झटका सा लगता है। तो आप देखिए हम कितनी ऊंचाई पर आ गए हैं और हमारा पायलट दोबारा से लैंडिंग की कोशिश करने को तैयार है। तो ये देखिए भाई, हम दोबारा से लैंडिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह इस बार सेफली लैंडिंग हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपको बेंगलोर एयरपोर्ट पर। भाई आप देख सकते हैं माशाल्लाह हम लोग सेफली लैंडिंग कर चुके हैं बेंगलोर एयरपोर्ट पर, और हमारा प्लेन जस्ट टर्मिनल की ओर जा रहा है। तो चलिए अंदर मिलते हैं आपको बेंगलोर एयरपोर्ट के अंदर। भाई हम लोग बेंगलोर पहुंच चुके हैं, मात्र 1 घंटे के अंदर ही बेंगलोर आ गए, और यहाँ से फिर 1 घंटे के बाद हमारी फ़्लाइट है गोवा के लिए। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अभी हम लोग बेंगलोर एयरपोर्ट में वेटिंग रूम पर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे ब्रांड हैं खाने पीने के लिए, KFC वगैरह है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, वेज में भी नॉन वेज में भी। KFC है तो इसके बाद किस चीज़ की ज़रूरत है भाई। तो भाई इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करेंगे और दूसरी वीडियो यहीं से शुरू करेंगे इंशाल्लाह। बेंगलोर से गोवा की फ़्लाइट आपको दिखाएंगे, जो कि हमारी जर्नी कुछ ही देर में होने वाली है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डालने का डिसीजन लिया है। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।